दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा डर है जो हकीकत में बदल गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अंधेरी कोठी की दास्तान। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई हॉरर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। रात के सन्नाटे में गांव के कोने पर एक पुरानी कोठी खड़ी थी जो सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब साए चलते हैं, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और कभी कभी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग सबको मना करते कि रात में वहां मत जाना, लेकिन 3 दोस्त अरसलान, नवीन और फहद जिद पर आ गए। वो हंसते हुए बोले, कहानियों में क्या रखा है, भूत कहाँ होते हैं। रात के अंधेरे में जब वो कोठी के अंदर पहुंचे तो हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटी लकड़ियां पड़ी थीं। माहौल इतना डरावना था कि हवा का झोंका भी किसी फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। अचानक ऊपर से औरत के सिसकने की आवाज आई। नवीन ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुमने भी सुना? अरसलान हंसते हुए बोला, अरे ये कोई बिल्ली होगी। लेकिन उसी वक्त जोरदार धमाके से ऊपर का दरवाजा बंद हो गया। तीनों घबरा कर ऊपर भागे और एक कमरे में घुस गए। कमरे में एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी और उस पर सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कुर्सी अपने आप झूल रही थी और औरत के होंठों से बस एक ही वाक्य निकल रहा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना सुनते ही दिया बुझ गया और पूरी कोठी में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल अंदर से सिर्फ खौफनाक चीखें सुनाई दी। सुबह जब गांव वाले कोठी में गए तो वहां सिर्फ वही पुरानी कुर्सी थी। तीनों दोस्तों का कोई निशान नहीं था, बस फर्श पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी नोची हो। कहते हैं उस दिन से आज तक वो कोठी खाली है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।